हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है हमारे YouTube चैनल पर। और आज मैं आपके लिए कुछ और न्यू बेहतरीन शॉर्टकट कमांड लेकर आया हूं और आप इन कमांड का प्रयोग करके अपने काम को और भी आसानी और तेज़ी से कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, हम जानते हैं इन कमांड का किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। देखिए, सबसे पहले है F2 कमांड, यानी F2 फंक्शन की किसी भी फोल्डर फाइल का नाम बदलने के लिए। देखिए, सबसे बेहतरीन और सुपर तरीका है। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर ये फाइल है, हम क्या करते हैं, जैसे A to Z कमांड की ये फाइल है, इसका नाम हमें चेंज करना है तो हम इस पर राइट क्लिक करते हैं और हम क्या करते हैं, फिर इस पर हम प्रॉप रीनेम पर क्लिक करते हैं, तो तब इसका हम जो नाम है यहाँ से हम चेंज कर पाते हैं। तो देखिए, जैसे मैं इस पर क्लिक कर देता हूं राइट क्लिक करके, तब इसका हम नाम आसानी से चेंज कर सकते हैं। परंतु सबसे बेहतरीन और सुपर तरीका यह है कि हम इस फोल्डर को सिलेक्ट करें और यहाँ पर जैसे F2 की फंक्शन की हम जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हम क्या है, इसके जो कमांड के जो नेम है, इस फोल्डर का जो नाम है, बहुत ही आसानी से हम क्या कर सकते हैं, A to Z कमांड। तो हमने इसको क्या यहाँ से अब चेंज कर दिया है। क्या करेंगे आप, जैसे कोई फोल्डर आपका है, जैसे मैंने इस फोल्डर को क्लिक किया और हम यहाँ पर F2 की जैसी प्रेस करते हैं तो आप उस फोल्डर का जो नेम है वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से उस फोल्डर का जो नाम है आप वहाँ से चेंज कर सकते हैं। या कोई फाइल है आपकी, मैं आपको फाइल के अंदर लेके चलता हूँ। जैसे D ड्राइव है मेरी और मैंने ऑफिस सॉफ्टवेयर पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर F2 की जैसे ही प्रेस करता हूँ तो देखिए ये जो है, अब यहाँ पर हम कोई भी नाम इसके अंदर हम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। कोई भी फोल्डर हो सकता है आपका, कोई भी आपकी फाइल हो सकती है और आप उसका नाम जो है यहाँ से क्या कर सकते हैं, उसे बहुत आसानी से उसे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। शिफ्ट प्लस F3 कमांड को भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्किप कर देते हैं। एक है आपका शिफ्ट प्लस डिलीट, किसी भी फोल्डर और फाइल को परमानेंट डिलीट करने के लिए। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक, मेरे पास यहाँ पर ये दो, एक यहाँ पर साइन है और एक फोटो है, इनको मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सेलेक्ट करके दोनों को यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। तो देखिए मैंने इसको यस किया। अब ये दोनों फोल्डर क्या है, दोनों जो पिक्चर है अब मेरे पास यहाँ पर ये आ चुकी हैं। अब मुझे क्या करना है कि मुझे इनको यहाँ से परमानेंटली डिलीट करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने इस फाइल को यहाँ से सेलेक्ट किया है और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस बार इस पर इसको मैं डिलीट करने के लिए हम क्या कमांड प्रयोग करने वाले हैं, इसके लिए हम कमांड प्रयोग करेंगे शिफ्ट प्लस डिलीट में। जैसे ही उस कमांड पर मैं क्लिक कर देता हूं तो मेरा फोल्डर जो है यहाँ से परमानेंटली वो डिलीट हो जाता है और वो आपको फिर क्या है, रिसाइकिल बिन में आपको यहाँ पर वो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये जो है हमारे अनवांटेड फाइल होती हैं या अनवांटेड जो डॉक्यूमेंट उसको हम डिलीट कर देते हैं, वो हमारे रिसाइकिल बिन में आके स्टोर हो जाती हैं, जो कि स्पेस को यहाँ पर वो हमारी जो स्पेस है उसे भी यहाँ पर वो फिर से क्या करती हैं, वो यहाँ पर उसका साइज ले लेती हैं और हमारा जो हार्ड डिस्क है उसका जो साइज है C ड्राइव का वो खाली नहीं हो पाता है। तो परमानेंट किसी फाइल को डिलीट करने के लिए हम क्या करते हैं, शिफ्ट प्लस डिलीट। जैसे हम किसी फोल्डर पर हम क्लिक करते हैं, किसी भी फाइल पर हम क्लिक करते हैं तो वो जो फाइल है वो यहाँ से डिलीट हो जाती है। देखिए हम एक फोल्डर बना लेते हैं, यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बना लिया है और मैं इस पर सेलेक्ट करूंगा और शिफ्ट प्लस डिलीट जैसे ही प्रेस करूंगा तो आपके सामने इस प्रकार से एक ऑप्शन आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंट डिलीट दिस फोल्डर। इस पर आप जैसे ओके कर देंगे तो आपका जो फोल्डर है अब वो रिसाइकिल बिन में आपको दिखाई नहीं देगा, वो परमानेंटली आप क्या है वहां से वो डिलीट हो चुका है। आप उसी फोल्डर या फाइल को डिलीट करें जिसकी आपको आवश्यकता नहीं है। यदि आपने एक बार परमानेंट डिलीट कर दिया तो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या आपको आ सकती है। अगली कमांड हम देखते हैं। अगली कमांड है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। नई फोल्डर बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बेसिकली क्या करना है, हम क्या करते हैं, कोई भी हमें न्यू फोल्डर बनाना है डेस्कटॉप पर तो हम यहाँ पर आते हैं और हम यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ पे आना होता है तो हम यहाँ से न्यू फोल्डर हम तब बना पाते हैं। यहाँ पे तो हमें शॉर्टकट तरीका दे रखा है। क्या है शॉर्टकट तरीका, जैसे ही हम कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और एन जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ अपने डेस्कटॉप पर तो क्या होगा, यहाँ पर एक फोल्डर बन के तैयार हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट एन इसकी शॉर्टकट तरीका है जिससे आप क्या कर सकते हैं, विद इन सेकेंड में आप यहाँ पर अपने डेस्कटॉप पर या किसी ड्राइव के अंदर आपको फोल्डर क्रिएट करना है या डॉक्यूमेंट डाउनलोड के अंदर फोल्डर क्रिएट करना है। वैसे तो यहाँ ऑप्शन दे रखा है न्यू फोल्डर, हम कीबोर्ड से क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एन। देखिए मैंने जैसे ही कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट एन का प्रयोग किया
तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर न्यू फोल्डर जो है आप क्रिएट कर सकते हैं, चाहे आपका डेस्कटॉप हो चाहे कोई भी ड्राइव है, आप वहाँ पे न्यू फोल्डर आप आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही विंडो प्लस डी करंट फाइल को मिनिमाइज अथवा मैक्सिमाइज करने के लिए, देखिए मैं कीबोर्ड से विंडो प्लस डी जैसे ही प्रेस करता हूं मेरी फाइल वापस वो मिनिमाइज हो जाती है और फिर से वो मैक्सिमाइज मेरे डेस्कटॉप स्क्रीन पर आ जाती है। अगला है विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एम, मिनिमाइज हुई फाइलों को एक साथ ओपन करने के लिए। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर अपनी लाइब्रेरी फाइल को भी यहाँ से मैंने ओपन कर लिया है और मैं क्या करता हूँ, मैं विंडो डी का प्रयोग करके इन फाइलों को मैं यहाँ से मिनिमाइज कर देता हूँ और मैं विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एम का जैसे ही प्रयोग करता हूं तो मेरे सामने यहाँ पर क्या होता है, वो जो फाइल है फिर से वो वापस यहाँ पर ओपन हो जाती हैं। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस टैब, यूज द एरो की टू स्विच बिटवीन ओपन आइटम। अब देखिए मेरे पास यहाँ पर क्या है, एक साथ में यहाँ पर और एक और फाइल को यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूं। अब देखिए हम क्या करते हैं, हम कीबोर्ड से हम कंट्रोल ऑल्ट और टैब की का हम जैसे ही प्रयोग करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर ये इस प्रकार से हमें क्या करना है, किस फाइल पर हमें जाना है, किस डॉक्यूमेंट पर हमें वर्क करना है, तो हमारे सामने यहाँ पर ये इस प्रकार से एक जो हमारे पास आइटम्स जो हमने ओपन कर रखे हैं वो सारे के सारे हमें यहाँ पर एक रो में हमें यहाँ पर वो दिखाई देंगे, जिनका हम प्रयोग करके या हम यहाँ पर क्लिक करके उस फाइल पर हम डायरेक्टली क्या यहाँ से जा सकते हैं। तो फिर से देखते हैं हम क्या है वो कमांड, यूज द एरो कीज टू स्विच बिटवीन ओपन आइटम, यानी कि हमारे पास यहाँ पर एक प्रकार से आइटम की लिस्ट हमें शो हो जाती है कि हमें किस आइटम पर जाना है, किस फोल्डर पर जाना है। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूं तो यहाँ पर हम डायरेक्टली जंप कर जाते हैं। अगली जो कमांड है वो है कंट्रोल प्लस विंडो प्लस टैब की, यूज द एरो की टू साइकिल थ्रू प्रोग्राम, ओपन द टास्क बार यूजिंग एरो फ्लिप 3D। अब देखिए कंट्रोल विंडो और टैब हम जैसे ही प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं मैंने जैसे ही कंट्रोल विंडो का प्रयोग किया था, यहाँ पर जो वो पेज है वो फाइल है वो 3D टाइप में एक प्रकार से यहाँ पर वो रुक चुके हैं। और जैसे ही आप इनमें से किसी भी फाइल पर आप क्लिक करेंगे, देखिए अभी यहाँ पर क्या है, वो जो है इस प्रकार से एक स्लाइड बार की तरह यहाँ पर वो 3D टाइप में यहाँ पर वो रुक चुके हैं। मैं जैसे इस पर क्लिक कर देता हूं तो मेरे सामने यहाँ पर वो फाइल फिर से ओपन हो जाती है। देखिए फिर से देखते हैं, कंट्रोल विंडो और टैब की मैंने जैसे ही प्रेस किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है अब ये आइकन्स जो हैं, जो फोल्डर्स हैं जो हमने ओपन कर रखी थी, जो फाइल है यहाँ पर वो एक प्रकार से एक रो एक सीक्वेंस में वो रुक चुकी है यहाँ पर एक 3D टाइप में। जैसे मैं इस पर क्लिक कर देता हूं तो मेरी जो फाइल है वो वहां पर ओपन हो जाती है। अब देखिए अगला है, अगली जो कमांड है वो है कंट्रोल प्लस एस्केप। आप क्या करते हैं, आपको यहाँ पर माउस से आपको स्टार्ट बटन मेन्यू को ओपन करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करते हैं। शॉर्टकट तरीका, आप कंट्रोल एस्केप की जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपकी जो स्टार्ट मेन्यू है वो आपके सामने ओपन यहाँ पर हो जाता है। विंडो प्लस आर, विंडो प्लस आर बहुत ही एडवांस और बहुत ही यूजफुल और प्रतिदिन काम में आने वाली कमांड है। जैसे ही मैं कीबोर्ड से विंडो आर की प्रेस कर देता हूं तो यहाँ पर हम एक्सेल है, विनवर्ड है, नोटपैड है, कोई भी फाइल को मैं यहाँ पर उसे सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही इसको एंटर करते हैं तो वो फाइल वो फोल्डर हमारे सामने यहाँ पर ओपन हो जाता है। अब देखिए अगली कमांड है विंडो प्लस ई, ओपन कंप्यूटर। जैसे ही मैं विंडो प्लस ई पर क्लिक करता हूं तो हमारे सामने यहाँ पर कंप्यूटर्स की जो ड्राइव है वो यहाँ पर ओपन हो जाती है। हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसमें से अब किसी भी ड्राइव पर आसानी से हम यहाँ पर जा सकते हैं, किसी ड्राइव को आसानी से हम यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, विंडो प्लस ई आप जैसे ही प्रेस करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर कंप्यूटर की जो विंडो है वो यहाँ पर ओपन हो जाती है। अब देख लीजिए अगला है विंडो प्लस टैब। विंडो प्लस टैब तो आप जानते ही हैं, सिंपली हम किसी भी फाइल पर यहाँ से हम स्विच कर सकते हैं। जो हमारे टास्क बार में एक साथ काफी जो फाइलें हैं, डॉक्यूमेंट्स जो यहाँ पर ओपन हैं। अगली जो कमांड है वो हम देखते हैं वो है विंडो प्लस पी। अब मान लीजिए मेरे कंप्यूटर से मुझे अपने स्कूल के अंदर या मुझे क्लास में बच्चों को प्रेजेंटेशन दिखानी है, ये तो मेरे लैपटॉप की विंडो है। अब मुझे इसको कनेक्ट करना है कहाँ पे, प्रोजेक्टर से। आप क्या करेंगे, प्रोजेक्टर की वायर को आप कनेक्ट करेंगे लैपटॉप से अपने सिस्टम से, और जैसे ही विंडो प्लस पी आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये होता है इसमें डुप्लीकेट, एक्सटेंडेड, प्रोजेक्ट ओनली। तो यहाँ पर क्या होगा, आपकी जो
इस पर आप जैसे ही क्लिक कर देंगे तो आपके सामने इस प्रकार से देखिए, अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर ये विंडो इस प्रकार से आपको दिखाई देगी। और इससे क्या होगा कि आपकी जो प्रोजेक्ट है, जो आपका कनेक्ट है कंप्यूटर से, वो वहाँ से चलना स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो स्क्रीन है आपके प्रोजेक्टर पर भी आपको सेम टू सेम आपको दिखाई देगी। मैं दोबारा से विंडो पी का प्रयोग करता हूँ और इसमें मैं क्या करता हूँ, डिस्कनेक्ट प्रोजेक्टर पे मैं क्लिक कर देता हूँ, तो फिर से मेरा जो पेज था वही यहाँ पे ओपन हो चुका है। अगला है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप की। कंट्रोल शिफ्ट एस्केप की आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपके सामने यहाँ से क्या होता है, वो आपके सामने यहाँ पर जितने भी आपने प्रोग्राम जो रनिंग में हैं, जिन डॉक्यूमेंट पे आप काम कर रहे हैं, वो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाता है। तो आप यहाँ से उनको क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली आप उनको यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं या उनको आप यहाँ से एंड कर सकते हैं उस टास्क का। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, इसमें एंड टास्क पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए मेरी जो लाइब्रेरी की फाइल यहाँ से अब वो बंद हो चुकी है। या मुझे यहाँ से क्लोज करना है क्रैश, तो ये भी यहाँ से देखिए बंद हो चुका है। या मुझे यहाँ से क्या करना है, अपने गूगल क्रोम को भी यहाँ से एंड करना है, तो यहाँ पे आप क्लिक करके क्या कर सकते हैं, जो आपकी करंट में जो भी टास्क हैं, जो भी आपने विंडो ओपन है, वो आपको यहाँ पर सारी की सारी रनिंग में आपको दिखाई दे जाएंगी। आप उनको यहाँ से क्या है, डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, उनको आप यहाँ से एंड कर सकते हैं। विंडो प्लस अप एरो की, देखिए जैसे आप कीबोर्ड से विंडो प्लस अप एरो की का प्रयोग यहाँ पे आप करते हैं तो क्या होता है, टू मैक्सिमाइज करने के लिए विंडो को हम क्या कर सकते हैं, इससे मैक्सिमाइज हम कर सकते हैं। देखिए मैं विंडो प्लस एरो की का यहाँ पे प्रयोग करता हूं, हम यहाँ पर क्या करेंगे, विंडो प्लस ई जैसे हम प्रेस करते हैं तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी जो विंडो है वो मिनिमाइज, जैसे आप अप एरो की करते हैं तो वो आपकी मैक्सिमाइज हो जाती है। और जैसे आप विंडो प्लस डाउन एरो की प्रेस करते हैं तो आपकी वो रिस्टोर हो जाती है विंडो, इस प्रकार से। अगला है ऑल्ट प्लस एंटर, चेक प्रॉपर्टीज एनी फोल्डर एंड फाइल। आप क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको चेक करना है कि आपके इस फोल्डर के अंदर कितना डाटा है या कितना जीबी है, कितना किलोबाइट्स में है या मेगाबाइट्स में। आप इस पर राइट क्लिक करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज पर आप यहां से जाते हैं। तो इसका जो शॉर्टकट तरीका है फोल्डर की प्रॉपर्टीज चेक करने का, तो आप इस पर ऑल्ट एंटर की जैसे ही प्रेस करेंगे तो इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगी। साइज ये है, लोकेशन इसकी क्या है, साइज ऑन डिस्क कितने बाइट्स का है, कंटेन फाइल एंड फोल्डर, यहाँ पर अभी ये हमें 00 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से कब ये फोल्डर को क्रिएट किया गया था, यहाँ पर इसके हमें अन्य ऑप्शन भी इस फोल्डर के बारे में हमें यहाँ से दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फोल्डर की, किसी भी फाइल की हम यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टीज हैं वो हम चेक कर सकते हैं। जैसे इस पर मैंने क्लिक किया और ऑल्ट एंटर हम जैसे ही प्रेस करते हैं तो आपको यहाँ पर सारा जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं, वो सिक्योरिटीज हैं, वो सारी आपको यहाँ पर दिखाई दे जाती हैं। आप यहाँ से चाहें तो चेंज आइकन पे क्लिक करके इसका आइकन जो यहाँ से वो चेंज भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए ये कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कमांड लेकर आया था। कुछ कमांड के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था कि किस प्रकार से आप उन कमांड का प्रयोग करके अपने काम को आप बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो कुछ अन्य ये कमांड भी हैं जो भी आपको काम करते समय बेहद ज़्यादा आपको प्रयोग में आएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।